हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के चैनल पे। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ क्लासेस से आप सभी का सपोर्ट और केयर मुझे इतना ऊर्जावान बना दिया है कि मैं आपके बीच एक दिन भी मिस करना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, पिछले हर एक क्लास को आप सभी ने जितनी ईमानदारी से, जितनी शिद्दत से एक्सेप्ट किए, उसे प्यार दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा है। छोटा इस लिहाज से कि इसमें जानने की जो चीज है उससे ज्यादा चीजें समझने की है। तो आज मैं आप सभी को नाउन के जो प्रीवियस 3 पार्ट्स आपने क्लियर कर रखा है, पी प्रॉपर नाउन, सी कॉमन नाउन और सी कलेक्टिव नाउन, ये 3 पार्ट्स के आगे आज मैं आप सभी से बात करूंगा। और आज हम 2 डिफरेंट टॉपिक्स को लिए हैं जो नाउन्स के ही कुछ सब काइंड हैं। फर्स्ट वन मटेरियल नाउन एंड सेकेंड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए आप सभी को मैं बारी बारी से इसकी बारीकियों को समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की तो इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि आप द्रव्य से क्या अर्थ लेते हैं? द्रव्यवाचक यानी कि एक ऐसा नाम जिससे किसी सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस का बोध हो या फिर ऐसे सब्सटेंसेस का बोध हो जो अनकाउंटेबल के सेंस में आए। ठीक है, तो आप देखिए इसके कुछ डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है और जानना है। अ नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड। एक ऐसा नाम जो या तो मेजर्ड किया जाता है या फिर वेटेड होता है। देखो, नापने की जो इकाई है वह आपको, जब हम बात करते हैं तो लीटर मिलीलीटर में, और वेट करने की जो इकाई है केजी, ग्राम, ये सब वेट करने की इकाई है। तो किसी भी मटेरियल नाउन को हम सभी केवल मेजर्ड कर सकते हैं या फिर वेटेड कर सकते हैं। लेकिन अगला लाइन आप देखेंगे, बट कैन नॉट, नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंटेड। अगर आप किसी नाउन को केवल मेजर्ड करते हैं, केवल वेटेड करते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर वो नाउन मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में आएगा, और उसे आप कहोगे मटेरियल नाउन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो आप भी जानते हैं और मैंने मेंशन भी किया है। क्या है? जैसे वाटर को हम लोग क्या करते हैं? वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाटर को मेजर्ड तो करते हैं। मेजर्ड करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जो 1 बोतल वाटर, अब कहते हो 1 बोतल पानी। ठीक है, तो आपने बोतल में डाल करके आपने उसको क्या किया? मेजर्ड कर दिया। ठीक है, वैसे शुगर, चीनी, कभी हम दुकानदार को ये नहीं कहते हैं भैया आप मुझे 5 शुगर दे दो, नहीं कहते हैं। आप उसके एक वेटेड यूनिट्स की बात करते हैं और आप कहते हैं जो सर या भैया आप हमें 1 kg शुगर दे दो, आप कहते हैं ½ kg शुगर दे दो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको हम काउंट करके यूज नहीं कर सकते हैं, इसको हम वेटेड करके यूज कर सकते हैं। वैसे ही राइस है, गोल्ड है, ये सभी ऐसे
सब्सटेंसेस का नाम है जिसको या तो हम मेजर्ड करते हैं या तो हम वेट करते हैं। अगर किसी नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसे मेजर्ड करते हैं या हम उसे वेटेड करते हैं तो उसी का नाम है मटेरियल नाउन। जैसा कि पिछले कई सारे काइंड्स में आपने ये देखा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के मैं आया जो आपको बॉटम से टॉप तक जाने में मदद करता है। आज भी मैं आप सभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मटेरियल नाउन यानी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूं जो आपको न केवल बेसिक्स को ठीक करने में मदद करेगा बल्कि आगे जब आप जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल्स या जो भी अभी हमारे व्यूअर्स कॉम्पिटिटिव लेवल्स का है तो उसको बेस के साथ साथ एडवांस लेवल की भी तैयारी हो जाएगी। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। किसके बारे में कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जो मटेरियल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब को प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये कहते हैं, आप अगर कहते हैं सर, एक एग्जांपल लें, वाटर इज यूजफुल। आप कहते हैं वाटर इज यूजफुल। आप देखिए यहां जो मैंने वाटर लिखा वो वाटर क्या है? सिंगुलर है और इसीलिए आने वाला वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहा वाटर इज यूजफुल जो करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अगला फैक्ट क्या कह रहा है? जो जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। आर्टिकल नहीं आता है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं अ वाटर इज यूजफुल। अगर आपने इस तरह से कहा तो ये आपका कहना गलत होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे और कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पे एरर डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन है और इसके जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हम उसे काउंट करने, यानी कि अगर हम SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं आर्टिकल का प्रयोग तो फिर ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये तो काउंटेबल है ही नहीं। चाहे SCN या PCN की बात करें तो काउंटेबल होगा तभी यूज करेंगे। ओके, चलो हम आगे बढ़े। तो ये दो रूल्स इसके लिए रिलेएबल होगा, आप इस दो रूल को याद रखना। पहला रूल मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट करें मेरे साथ। मैंने कहा पहला रूल जो इट इज सिंगुलर या क्या होगा? सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। कौन लेगा? मटेरियल नाउन। इज दैट क्लियर? दूसरा मैंने ये कहा आपसे जो जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। अगर कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो अगर इस तरह के AN या THE का प्रयोग करता है तो आप उसे प्रोहिबिट करोगे क्योंकि आपको रूल्स पता है जो मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। स्पेशल सिचुएशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि लैंग्वेजेस एक्सेप्शन से भरा पड़ा होता है, तो स्पेशल सिचुएशंस को छोड़ करके जनरली हम नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, आओ यहां बात करें नाउन के लास्ट और इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट काइंड है, इसके बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक। क्योंकि भाववाचक क्यों? क्योंकि ये ऐसा नाउन का काइंड है जिससे हम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। जरा देखें इसके डेफिनेशन को। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स। आप क्या देख रहे हो? किसी भी व्यक्ति का, किसी का भी अगर फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने का कोई काइंड है नाउन का तो वो निश्चित रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ आ रहा है? जो अगर किसी व्यक्ति के फीलिंग्स को, इमोशंस को, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाउन
इस यूनिवर्स में है तो उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन आप नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे आप कहते हो ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, आप ये सब किसको कहोगे? ये सब कहोगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो अगर हम ऑनेस्टी को डिफाइन करें, थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग नोट में आ जाओ, और अगर हम ऑनेस्टी पे बात करें तो देखो ऑनेस्ट तो कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। अरे व्यक्ति नहीं होता है बाबू, ये क्या है? ये ऑनेस्ट कोई व्यक्ति का एक स्टेट है। यानी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक तीसरे काइंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। यानी कि ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगर हम बात करते हैं मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये ऑनेस्ट वर्ड किसी न किसी नाउन को क्या करता है? किसी न किसी नाउन को क्या करता है? इंडिकेट करने का काम करता है। नाउन के विषय में कुछ न कुछ रिवील करता है, बताता है। जो मोहन किस तरह का लड़का है, तो मोहन एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो ये ईमानदार वर्ड जो है, ये ऑनेस्ट वर्ड जो है, ये क्या है? ये नथिंग बट एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट तो नहीं हुआ नाउन, लेकिन ऑनेस्ट में अगर वाई लगा दिया तो आपका हो गया ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी ये एक स्टेट है, ठीक है। इसको हम नाप तौल या माप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि आप ऑनेस्टी हो गया, गुडनेस, गुड एडजेक्टिव है लेकिन NESS लग गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको भी आगे हम क्लासेस में डिसाइड करते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। ब्रदरहुड, ब्रदर, जब आप ब्रदर कहते हो तो भाई तो कोई भी हो सकता है, यानी कि ब्रदर क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जो ही हुड लग गया तो ये क्या हो गया? भाई जैसा बर्ताव करने वाला, यानी कि भाईपन को दिखाने वाला को ब्रदरहुड कहेंगे। चाइल्डहुड बचपन को कहेंगे, या बचपना कह सकते हो। इधर यहां ध्यान दो। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इसको भी जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जैसे मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर जब होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम विद इट, ठीक है। और इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। आप कहते हो इस तरह से, एक सेंटेंस बहुत फेमस है, आपने भी जाना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप कहते हो सर ऑनेस्टी सिंगुलर था तभी इज आया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब भी आया, ठीक है। और यहां पे इसके पहले आप ऐसे नहीं कहते हो एन ऑनेस्टी, यानी कि अगर ये एन लग गया तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल तो है नहीं, क्योंकि ये एक भावना है और भावना को काउंट नहीं कर सकते। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हैं जो आप 100% ऑनेस्ट हो, 50% ऑनेस्ट हो, क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे हमारी फीलिंग्स कहती है अच्छा चलो ये ऑनेस्ट है। जैसे हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो पूरा वीडियोस को देखते हैं, तो मैं कहूंगा हमारे जो इंग्लिश द्वार के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ऑनेस्ट है। वो कंप्लीट चैप्टर्स को लेते हैं, कंप्लीट सेशंस को देखते हैं, तो वो ऑनेस्ट है, ये चलने वाला है। अब मैं उसे मेजर नहीं कर सकता 50% है, 100% है, ये नहीं कहेंगे, कि ये कहने से एक लिमिटेशंस हो जाती है, काउंटेबल हम बना देते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है। तो ये रहा ओवरऑल आज का सेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 1 by 1 करके नाउन को जाना,
फिर नाउन के काइंड्स को जाना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आज हमने मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को भी जाना। मैं आशा करता हूं आप सभी पूरा वीडियो कंटेंट्स को देखेंगे और फिर मैं ये पूरे नाउन के चार्ट को एक टेस्ट सीरीज के रूप में लाऊंगा, जिसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होना है। टेस्ट सीरीज को लेंगे, जो ही हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे निश्चित रूप से उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद आपसे बस इतना सा रखता हूं, जो कंटेंट को पूरा देखें और आपको जो लगता है जो नहीं सर ये चीज होना चाहिए, तो यू कैन रिप्लाई मी। आपके सजेशंस मेरे लिए सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।